ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। कितना समय हम आत्माभिमानी, देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है, कितना समय आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, और उसमें कितनी देर बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव में रहते हैं। अपने आप से ये बात पूछनी है।
आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तकदीरवान बच्चे ही बाबा का कौन सा निर्देश पालन करते हैं। बाबा इतने सारे हमें निर्देश देते हैं, उसमें कौन सा निर्देश को पालन करते हैं तकदीरवान बच्चे। उत्तर बतलाते बाबा का निर्देश है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। जितना ज़्यादा खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं, बाबा का इस निर्देश को पालन करते हैं, वो बच्चे तकदीरवान हैं। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा किरदार भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, आत्माभिमानी स्थिति में हम कैसे अधिक से अधिक रहें। इसी का अभ्यास भी करना है और पुरुषार्थ करके मंथन करके युक्ति भी समझनी है कि कैसे वास्तव में ये करते हैं। यही उच्च मंजिल है और यही हमारा अभी वर्तमान जीवन का सर्वोच्च मंजिल है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में पूरी तरह से स्थित हो जाएं, इस देह से पूरी तरह अलग हो जाएं। हाँ जी बाबा, गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी पिता के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी यानी अर्थात आत्माभिमानी बनना है। तो हम बच्चों को अब क्या करना है? आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। बड़े से बड़ी मेहनत यही है सबसे मूल मेहनत का नाम, कि अपने को इस किरदार को निभाते हुए हर एक क्षण हर एक प्रतिक्रिया हमारी आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर हो। वही है, उस स्थिति तक पहुंच जाएं कि एक भी क्षण हमारा शरीर के भान में आकर न बीते, वो सब एकदम लास्ट टारगेट हो। और उतना आत्माभिमानी रहेंगे, बाबा की याद से जुड़े रहेंगे, तो हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो आप कहते हैं इसी में मेहनत लगता है। अब चाहे उसके लिए युक्ति रचने, नज़रिया बदलने के लिए ज्ञान की स्पष्टता लाएं और फिर उसका अभ्यास जितना करें, क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता के बाद उसको अभ्यास भी करना होता है, तभी वो हमारा संस्कार का रूप ले पाएगा ना। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बनी हूँ। आत्मा मेल है, सब भाई हैं, न कि सिस्टर। तो कहते हैं आत्मा सब भाई है ना, सब बहन नहीं है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। अच्छा, जैसे इस ब्रह्मा कुमार का जो मंथन रहा है उस पर आज बाबा मुहर लगा रहे हैं। और वो मंथन था कि ये जो आत्मा है ये ज्ञान के साथ ये हो गया राम, और जो सीता हुई वो हुआ ये शरीर। और इसका अर्थ ये हुआ कि सीता को रावण ने अपनी कैद में कर लिया था, अपने मतलब उठा के ले गया था। तो आज भी हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से रावण के प्रभाव में बंध जाता है। रोग, बीमारी, दुखों से ऐसा हम उसमें उलझ जाते हैं कि हम ज्ञान को समझते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सीता यानी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रावण की कैद में है और हम अलग हो गए हैं, उससे जुदा हो गए हैं। तो बस जैसे उसमें कहानियों में के हिसाब से देखें तो हमने उसमें ढूंढ कर पता करते हैं कि वो रावण की कैद में है और फिर रावण से युद्ध करके उसे जीत कर लाते हैं। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका दूसरा अर्थ समझेंगे तो ये है कि बाबा के ज्ञान से हमें ये समझना है कि ये हमारा विकर्म है जो सामने हर बात को अच्छी रीति समझना है।
आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। हमारा मंथन जितना अच्छा चलेगा ना, उतना हमारा बुद्धि विशाल होता जाएगा और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी स्पष्ट होती जाएंगी। एक तरह से कहें तो जूम करते जाओ तो कैसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत मैप्स में ही देख लें, तो अगर पूरा मैप को एकदम छोटा में कर दें तो एक स्क्रीन पर पूरा इंडिया नज़र आएगा। मोबाइल की स्क्रीन की ही अभी हम बात करें जो सबके हाथ में है अभी, और फिर उसको बड़ा करते जाएं, इतना जूम कर दें कि हमारे घर के मोहल्ले की गलियों में हमारे मकान से दूसरा मकान तक ही एक स्क्रीन पर आए, तो कितना जूम हो गया, तो क्लैरिटी कितनी आ गई। और वहीं वो तो चूँकि एक स्क्रीन पर उतना ही देख पा रहे हैं, अगर स्क्रीन भी बड़ा होता जाए तो विशाल बुद्धि का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन भी इतना बड़ा होता जाए, जितना जूम करते जाए स्क्रीन भी बड़ी होती जाए, तो वहीं सूक्ष्मता भी स्पष्ट होती जाएगी और विशालता भी बढ़ती जाएगी। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। बाबा कहते हैं संस्कार के अनुसार ही शरीर मिलता है। ये बात तो बाबा ने पहले बतला चुके हैं, इस ब्रह्म कुमार का मंथन पर मुहर लगा चुके हैं। आज फिर बाबा दोहरा रहे हैं कि आत्मा का जो संस्कार होता है ना, वही आत्मा उस कैसा उसका संस्कार का वो है, उसी अनुसार वो वैसे ही किसी गर्भ में जाएगा अपने हिसाब किताब के अनुसार, और फिर वहाँ उस आत्मा की जो स्थिति है उसके अनुसार वो उसका जो गर्भ में जो शरीर तैयार होता है वो उस आत्मा के संस्कारों के अनुसार तैयार होगा। शरीर भी वैसा ही मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। तो इस बात को इतने स्पष्टता से समझ पाना, हम कहते हैं ये मेहनत है। पहले समझना और फिर उसके अनुसार अनुभव में रहना। जन्म जन्मांतर लौकिक पिता को याद किया, अब पारलौकिक पिता को याद करना है। वह कहते हैं इतने समय से लौकिक पिता को ही तो याद करते आए ना, अब पारलौकिक को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। बार बार ये बात मन में दोहराते रहनी है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये तो मेरा किरदार है। इस तरह से रिपीट करते रहेंगे। जब भी ट्रैफिक बजता है, इस ब्रह्म कुमार ने अपने मोबाइल में 1-1 घंटे वाला ट्रैफिक एक्टिवेट करके रखा हुआ है, तो हर घंटे जब वो बजता है तो हम एक बार पूरी तरह से अपनी इस लौकिक दुनिया से, लौकिक किरदार से अपने आप को अलग करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हर घंटा कर ही पाते हैं। प्रैक्टिकली में किरदार में ऐसा होता है कि कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन सजगता तो आती है। और जब भी जितनी बार भी हो सके उतनी बार उसका योग का आत्माभिमानी स्थिति में पूरी तरह से आने का प्रयास तो रहता है कि काम करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में रहें, लेकिन फिर भी कार्यों में, किरदार में हम थोड़ा तो उलझने लगते हैं। तो उसमें ये बार बार हमें जो स्मृति दिलाता है तो सजगता बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये बार बार घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। और हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को पिता पढ़ाते हैं, अभी हमारे बाबा आए ना हमें पढ़ाने। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी पिता देते हैं। ये रूहानी ज्ञान हमें सिर्फ रूहानी पिता ही देते हैं ना। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात जो बाबा हमें सिखला रहे हैं वो है कि हम बच्चों को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर रहना है। देही अभिमानी होकर रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर टिके रहना ना, ये बड़ा ऊंचा मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान आगे आगे चलता है, लेकिन कामयाबी की जो बात है, रिजल्ट जो हमें देगा वो है याद। मतलब याद में जो बाबा यहाँ पर अभी हमें कह रहे हैं कि आत्माभिमानी स्थिति में रहना, तो याद का मतलब क्या है? बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियां कहाँ धारण होंगी? आत्मा में होंगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान ऊंच नहीं है, ऊंचा मंजिल दिलाएगा याद। ज्ञान में मेहनत नहीं है। ये है कि ज्ञान की स्पष्टता में, ज्ञान के मंथन में मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज्ञान की स्पष्टता से याद सरल होता है, सहज होता है। सृष्टि चक्र को जानना, ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान क्या है? पूरा चक्र को जानना, आत्माओं का चक्र को जानना, तीनों कालों को जानना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज्ञान की स्पष्टता हो गई। उसी अनुसार हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, तो याद में विघ्न कम होते हैं और हम
अच्छे से अच्छे याद में रह पाते हैं, निरंतर रह पाते हैं। तो ऊंचते ऊंच पिता हैं, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। विश्व का इतिहास भूगोल तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई इतिहास भूगोल नहीं है। बाबा कहते हैं मूल वतन का और सूक्ष्म वतन का कोई इतिहास भूगोल है ही नहीं, वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग और है दुख धाम। और कहते हैं सतयुग हो गया सुख धाम और कलयुग हो गया दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये जो रावण का राज्य चल रहा है ना, इसमें किसी को भी शांति मिल ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं, ये ज्ञान मिला है ना हमें, और हैं शांति धाम में रहने वाली। तो ये अंग कर्म करने के लिए है। तो ये जो हम शरीर में हम आते हैं, ये जो शरीर हमारा है, ये इस किरदार को निभाने के लिए है। चाहे कर्म करें चाहे ना करें, लेकिन ये शरीर उसी के लिए है। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। तो इसलिए कर्म योगी है तो कर्म भी करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म ना करें। लौकिक तौर पर हम कुछ काम छोड़े भी जो सन्यासी करते थे, लेकिन शरीर के स्तर पर तो कर्म होते ही रहते हैं ना। तो ये भी इन सन्यासियों का किरदार है कि उन्होंने घर बार का सन्यास किया, घरेलू काम छोड़े। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना, और कहते हैं खुद उसका अपना परिवार का जिम्मेवारी नहीं उठाए, और फिर दूसरों के गृहस्थियों से जाकर के भिक्षा मांग के खाना खाते हैं। तो वहाँ कहते हैं घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। और कहते शांति धाम में जब आत्मा रहती है तो वहाँ कर्म इंद्रियां है ही नहीं, तो कर्म होगा कहाँ से। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो अभी हम हमारा ये जो मूल वतन स्थूल वतन है, ये है हमारा कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है, वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर किरदार निभाने आती। ये है डिटेल की बातें। और कहते हैं ये सब जब बातें हमारी बुद्धि में स्पष्ट होती जाती हैं ना, तब इतना विस्तार से हम बातों को समझ पाते हैं। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कहते हैं एकदम सबसे शॉर्ट में कहें तो खुद को आत्मा सम निश्चय करो और फिर परमपिता परमात्मा को याद करो, उससे कनेक्ट हो जाओ तो फिर हमारे विकर्म विनाश हो जाए। और बेसिक फॉर्मूला है ही यही। लौकिक तौर पर हमें कोई भी चीज़ भारी लग रही हो, कोई भी चीज़ हमें दुखदाई लग रही हो, विशेष तकलीफ दे रही हो, तो वो हमारा इतना उसको बस इसी नज़र से देखना है कि वो हमारा विकर्म है। और विकर्म विनाश बाबा की याद से होगा। मतलब हमारी गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति, गुणवत्ताओं की सक्रियता और शक्तियों की जागृति आएगी तो हम उस दुख से, उस विकर्म से ऊपर उठ पाते हैं। बहुत गजब अनुभव होता है। और कहते हैं इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। और ये जो विकर्म विनाश होते हैं बाबा की याद से ना, इसी को राजयोग कहते हैं। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। वहाँ कहते हैं एक्चुअली योग भी नहीं कहना, योग कहने से भारी लगता है, याद कहना चाहिए। लेकिन इस याद में ही मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले है बाबा की याद। आज बाबा कहते हैं कि योग की शिक्षा पहले चाहिए, याद में रहना, ये विकर्म विनाश होना, बाबा की गुणवत्ताएं शक्तियों की जागृति का होना, ये पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक का जो मंथन है कि ज्ञान आगे के चलता है, याद उससे बढ़ती है। याद में हम रहने में विघ्न कम होते हैं ज्ञान की स्पष्टता के कारण। बाबा अभी कह रहे हैं कि याद आगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार को बाबा की इस बात पर ऐसा अनुभव आ रहा है, मंथन आ रहा है कि अभी इसके थोड़ी देर पहले बाबा ने कहा ना कि याद से ही फाइनल अंक जो है हमारा, मतलब 4 सब्जेक्ट में
फाइनल जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, जो होता है ना, बाकी सब्जेक्ट तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो होता है, जैसे ऑनर्स जब ग्रेजुएशन करते हैं तो और भी सब्जेक्ट्स में हमें पास होना होता है, लेकिन ऑनर्स सब्जेक्ट जो होता है उस पर हमारा परसेंटेज निर्धारित होता है। तो बस वही चीज़ है, बाकी 3 सब्जेक्ट से हम पास होना जरूरी है, लेकिन याद में हमें पास विद ऑनर होना है। इतना याद में समा जाना है, इतना याद में ऊपर उठ जाना है, मतलब याद का परसेंटेज जुड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, बाकी समय पासिंग मार्क्स हो गए तो काम हो गया। याद, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में पास मार्क्स ले आए ना, काम खत्म। लेकिन याद में पूरा जितना रहेंगे उसी अनुसार हमारा अभी का सब कुछ निर्धारित होगा और आगे का भविष्य में भी पद निर्धारित होगा। सजाओं की कैटेगरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सारी बातें इसी याद पर ही आधारित हो जा रही हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं योग की शिक्षा, याद से विकर्म विनाश कैसे होता है, बस इतना दूर। ज्ञान का स्पष्टता का मतलब क्या, बस यहाँ तक का, इसके आगे का सफ़र तो याद का ही चलेगा ना। अच्छा, यहाँ बात करते करते बाबा से एक चीज़ और स्पष्ट हो गई कि ज्ञान का भी ना एक मतलब, जैसे रॉकेट मिसाइल भेजा जाता है, मिसाइल नहीं, जो सैटेलाइट भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है, रॉकेट में सेट होता है, तो उसका जो आखिरी रॉकेट का हिस्सा जब उसे ऑर्बिट में सैटेलाइट को फिट करता है, तो जो आखिरी धक्का उसको लगाता है और खुद गिर जाता है, हट जाता है, तो वो क्या होता है, वो इस ब्रह्म कुमार को लगता है कि ज्ञान की यही स्पष्टता कि याद से विकर्म कैसे विनाश होंगे। ये बात स्पष्ट हो गई ना, इसके बाद फिर ज्ञान का कोई विशेष किरदार नहीं रह जाता, ज्ञान का कोई मतलब विशेष और क्या स्पष्टीकरण आएगा। यहाँ तक का सफ़र, यहाँ तक हम पहुँच पाएँ, यहाँ तक के लिए याद का आगे आगे चल रहा था, इसके बाद का सफ़र याद का आगे आगे का होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले बाबा की याद से ही हमारा परसेंटेज और पद और स्थिति सब निर्धारित होती है। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं, याद की यात्रा। बाबा कहते हैं ना, बार बार मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं ना, याद की यात्रा, याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा थोड़ी कहते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, याद में रहने में मेहनत बहुत करना पड़ता है। कोई तो भल बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु बाबा को याद नहीं करते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अभी के समय में बात करें तो बहुत खास करके बहुत से बच्चे, अभी गिनती तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन बाबा का जो वास्तविक ब्रह्मा कुमारी का अर्थ होता है, बाबा का जो दुलारा बच्चा है, वो सब कोई नहीं है। बाबा कहते हैं कहलाते तो हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन बाबा को याद नहीं करते। इसलिए सबसे मुख्य हो जाता है याद में रहना। तो अभी आज इस ब्रह्मा कुमार को एक बात स्पष्ट हो गई कि याद परसेंटेज जुड़ेगा, ये ऑनर्स पेपर हुआ हमारा, हमारी आत्मिक स्थिति कितनी ऊपर हो रही है ना, ये याद से निर्धारित होगा। बाकी आत्मिक याद में रहना और वहाँ तक पहुँचना, नज़रिया को बदलना, व्यर्थ संकल्पों से बचना, ये सब में ज्ञान तलवार से हम विघ्नों को काट पाते हैं, माया को पहचान पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन और धारणा में भी क्या है, कौन सा काम कितना लौकिक तौर पर करना है, कितना नहीं करना, इन सब में भी नहीं उलझना होता है। ये भी इस ब्रह्म कुमार का स्पष्ट हुआ था मंथन में। तो ये इतना अब समझ में आ गया है, समझ में आ रहा था उसको, और एकदम आज बाबा ने मुहर एक तरह से लगा दिया कि याद का हमारा कितना ज़्यादा कैसे महत्वपूर्ण है। और कहते हैं बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते। बाबा आते हैं और हम बच्चों को क्या करते हैं, वापस आत्माभिमानी बनाते हैं ना। ये देह अभिमानी थे, तो अभी तो शरीर के भान में तो थे ही, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा बाबा भी, ये भी तो पूरी तरह से आत्माभिमानी देह भान में थे ना, ये इनका भी पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहते हैं ये देही अभिमानी थे। यहाँ पर लगता है ब्रह्मा कुमार को कि पापा आप बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं, ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है,
वो भी हमारे जैसा एक इंसान थे और वो भी देह भान में पूरी तरह से लिप्त थे, और बाबा का प्रवेशता के बाद वो उन्होंने आत्माभिमानी स्थिति में आने का पूरा पुरुषार्थ किया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं, एक भी मनुष्य भी पावन नहीं है, श्रेष्ठाचारी नहीं है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूं। पूछा जाता है कि हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करती हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाबा को याद करो। तो बाबा कहते ये बात पहले निश्चय में आ जानी चाहिए। ये रूहानी ज्ञान सिवाय बाबा के कोई दे ना सके। बाबा आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, तो बाबा ही आकर के हमें वापस आत्माभिमानी बनाते हैं ना। यही आत्माभिमानी स्थिति, हम आत्मा रूप को भूल गए, अपने आत्मिक स्थिति में रहना छूट गया, इसीलिए तो इतना नीचे विकारों में धंस गए ना। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान में बहुत तीखा है तो इसका मतलब वो आत्माभिमानी स्थिति में टिका हुआ है। देही अभिमानी जो हैं वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। वो कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा कि वो ज्ञान का हर एक बात को अच्छे से धारण करेंगे, उनकी धारणा में भी अंक अच्छे होंगे, मतलब पास होंगे उसमें। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं ज़्यादातर बच्चों के साथ होता क्या है कि ज्ञान को समझ भी जाए ना तो भी याद में नहीं रह पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते। याद में रहने के लिए अभ्यास चाहिए, ज्ञान का स्पष्टीकरण के लिए मंथन चाहिए, लेकिन फिर याद स्पष्टीकरण होने के बाद फिर उस याद में रहने का अभ्यास करेंगे ना, बार बार सजगता रखेंगे, तब हम आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे। नहीं तो ज्ञान की स्पष्टता के बावजूद हम एक लेवल के बाद ऊपर नहीं उठ पाएंगे। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को क्या करना है, आत्मा समझना है और साथ ही साथ बाबा को भी याद करना है। और इस काम में बाबा कहते हैं जिन मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है, जिनका कहानी था कि उसको लगातार कोई काम चाहिए था। जहाँ तक इस प्रमुख कुमार ने इन्हीं मुरलियों में बाबा से सुना है कि जिन जो था उसको लगातार कोई काम चाहिए था, अगर कोई काम नहीं मिला तो वो अपने मालिक को ही खा जाएगा, ऐसा कुछ था कहानी। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें लगातार ये काम चाहिए कि हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। बाबा भी ये काम देते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। वहाँ जिन उसको खा जाता, यहाँ माया हमको खा जाएगी। जिस क्षण हम बाबा की याद से बाहर निकले ना, उसी क्षण माया हमको खा जाएगी। माया है जिन। अच्छा, तो जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। तो जितना विकर्म विनाश होते जाएंगे ना, हम बाबा के करीब आते जाएंगे, और जितना करीब आएंगे उतनी कशिश बढ़ती जाएगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान लाएगी, लेकिन माया भी अपनी तरफ से क्या करेगा, हमको उल्टा घुमा देगा। तो हम जो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम बाबा से दूर हो जाएंगे। तो बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा पिता के बच्चे हैं, परमात्मा पिता के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना। बस यही बात हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो कि मैं आत्मा हूँ जो अपने परम पिता परमात्मा का संतान हूँ। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती हुआ, कहते जहाँ शरीर का भान आया ना, तुरंत माया एकदम जोरदार चोट देता है। हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। जैसे ही मुंह में मुलहरा डालो वो गायब हो जाता था। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाबा की याद में रहेंगे तो। बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में रहेंगे ना तो माया हमको भी परेशान नहीं करेगा। बाबा की याद में रहने का मतलब क्या, बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव, यानी उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके इर्द गिर्द रहेंगे, उनकी गोद में चढ़े रहेंगे। तो बाबा के इर्द गिर्द आसपास भी माया भटक सकता है क्या, नहीं ना। तो बस हम बाबा की गोद में चढ़ गए तो माया से दूर हो गए। और वहीं माया की तरफ जहाँ देखेंगे ना,
तो गोद से भी हमें उतार लेगा वो। कई बार होता है ना, बच्चे गोद में रहते हैं लेकिन उनको कुछ दिख जाए, उनका कुछ होता है ना खिलौना या कुछ भी, तो वो गोद से उतरने के लिए एकदम तिलंगने लगते हैं कि हमको गोद से उतार दीजिए, और वो उतर के जा करके उसमें फंस जाते हैं। तो बस हमारे साथ भी वही होता है, बाबा की गोद में आ चुके हैं लेकिन अब माया की चीज़ों को देखते हैं और उधर अगर उतर गए तो बाबा की गोद से उतर गए, बाबा के सानिध्य से दूर हो गए, तो फिर माया जोरदार चोट देती है। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, और कहते हैं तुम तंग हो करके सो जाएंगे। ऐसा नाक पकड़ेगी ना कि मतलब देखेंगे कि नहीं सकने लग जा रहे हैं युद्ध करने, तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली छोड़ देंगे। तो छोड़ने का मतलब माया का चंगुल में फंस जाना। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी विश्व का इतिहास भूगोल तो एकदम सहज सरल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा हमें इतना स्पष्ट करके हर बात बतलाते हैं कि अब हमारी बुद्धि में बस यही होना चाहिए कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसी को समझना कोई मुश्किल नहीं है। और कहते हैं याद रहना मुश्किल है, बाकी समझने में कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली बात ही है याद की। जो जितना ज़्यादा हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अपनी मन स्थिति का, अपने एक रस स्थिति का अभ्यास करते हुए जब उस स्थिति में हम स्थित रहते हैं ना, तभी हम बाबा की मतलब ज्ञान की बात भी जो बोलते हैं वो सामने वाली आत्मा को जगा देती है। हमारी आत्मिक जागृति ही उनकी आत्मिक स्थिति को जगा देती है। नहीं तो ज्ञान की हम ढेर बड़ी बड़ी युक्तियाँ और बड़ी बड़ी बातें कर लें, उनको प्रभाव नहीं पड़े, वहीं जानकारी के स्तर पर रह जाएगा, वो भीतर आत्मा के को जाकर छुएगा नहीं। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले ये सबक पाठ सीखना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, तो मूल बात जो हमें समझानी है वो बस यही है एक लाइन में कि हम तमो प्रधान हो गए हैं, हमें वापस सतो प्रधान बनना है, और उसके लिए माध्यम, वो पावर जो हमें यहाँ से वहाँ उठा के ले जा सकता है वो है बाबा। हम पतित हो गए हैं, हमें पावन बनाने आए हैं। पहले लेसन ही ये देना है। बाबा कहते सबसे पहली बात जो हमें सब बतानी है वो यही बतानी है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। भारत का जो वास्तविक प्राचीन योग था ना, वो और कोई सिखा ही नहीं सकता है ना। बाबा जब आकर सिखाएं तब सीख सकते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं ऐसा असंभव है कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को राजयोग सिखला दे। तो सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। वहां पर फिर ज्ञान और अज्ञान का बात नहीं होगा, वहां प्रारब्ध ही चल रहा होता है। भक्ति मार्ग में ही बाबा को पुकारते हैं कि आकर दुख हरिए सुख दीजिए। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। अगर सदगति का ये जो वर्षा है ये 21 जन्म तक के लिए हम पा सकते हैं। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। और कहते 21 पीढ़ी का मतलब क्या, वही वो ब्रह्मा कुमारी जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाबा आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते। बाबा कहते हैं हम आकर के पवित्र बनाते हैं, और जब तक पवित्र नहीं बनोगे तो वापस घर जाओगे कैसे। यहाँ तो सब विकारी हैं, पतित हैं। जो धर्म स्थापक हैं वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म में वृद्धि होती जाती है, वापस कोई भी जा नहीं सकता।
एक भी कलाकार वापस जा नहीं सकता। वो कहते हैं जो भी आत्मा यहाँ किरदार निभाने आ गया ना, फिर वो वापस नहीं जाएगा। कितना भी सतो प्रधान, कितना भी कोई धर्म स्थापक आए, वो फिर अभी भी यही है, तमो प्रधान अवस्था में। सबको सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होंगे क्या? वहाँ कहते हैं ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो पूरी सृष्टि पर क्या अकेले ब्रह्मा ही होंगे? नहीं ना। अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। हाँ जी बाबा, उसी की तैयारी हो रही है ना। जैसे अमृत वेले लौकिक तौर पर देखें तो हम बचपन से भक्ति में भी सुनते थे कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, जागने का समय होता है। तो उस वक्त जागने से, और फिर आयुर्वेद के भी नियमों को समझा तो उसमें जाना कि सूर्योदय के पहले पहले जो हमारा निवृत्ति का काम होता है, निवृत्त होने का, शौच वगैरह से वो सबसे निवृत्त हो लेना है। और सूर्योदय से पहले इंजोरा हो जाता है, उस समय तक स्नान कर लेना। और जो उगता सूर्य होता है, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो नेत्रों में उस मतलब आयुर्वेदिक भाषा में ये सारी बातें, हमारे दिनचर्या पूरा होता है। आयुर्वेद में सबसे मूल चैप्टर जो है वो है दिनचर्या। दिन हमारा कैसे रूटीन होना चाहिए उस पर होता है। तो उसके अनुसार ही फिर रोग हमारे आसपास निकट भटकेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ उसकी मूल बात है। तो उसमें ही ये चीज़ें हमने जानी समझी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना और तैयार हो जाना होता है दिन के लिए। बस वही चीज़ जब इस ज्ञान को, और फिर आए बाबा ने जानबूझ के उधर से घुमा करके हमें पकड़ा है बाबा ने, कि पहले एक बार मुझे उधर घुमाया। तो ये बात फिर ज्ञान में जाने पर समझ में आई कि यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है। अभी तैयार होने का दिख रहा है, रात है, लेकिन अभी हमें तैयार हो जाना है। क्योंकि जब दिन शुरू होगा ना, तो फिर तैयार होने वाला, जो लेट से उठते हैं क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से वो बहुत कुछ उनका फिर सिस्टम सही नहीं बैठेगा। सही एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले वो स्नान कर ले, सब कुछ निपटा करके। तो वैसे ही है, अभी सारे विकारों का त्याग करना है। क्या है उसमें, शौच वगैरह में भी क्या होता है, मूल गंदगी पहले निकल जाती है। तो बस वैसे ही है, मूल मोटे मोटे विकार पहले हमें छोड़ देने होते हैं। फिर स्नान जब करते हैं, जब अब हम ज्ञान स्नान करेंगे तो महीन स्तर पर भी सारे विकार निकल जाएंगे, और तब फिर सतयुग की शुरुआत होगी। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाबा ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। बाबा जब तक नहीं आएंगे, ज्ञान ही नहीं होगा किसी के पास, तो कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनेगा भी कैसे? भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। बाबा का यहाँ भ्रष्टाचारी कहने का अर्थ है जो विकार से बच्चे पैदा होते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे। इसलिए इसको हेल का, और यहाँ तो सब कोई विकार से ही पैदा होता, बिना विकार का तो भी कोई पैदा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा इसको नर्क नाम देते हैं। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग में भी दुख पहुंच जाए तो फिर उसको स्वर्ग क्यों कहेंगे? इसलिए वहाँ दुख होता ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं होता है। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तो बातों की स्पष्टता आती है जब हम थोड़ा निश्चय बढ़ता है, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है, और हम तब याद में अधिक से अधिक रह पाते हैं। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। ये हमें जो लौकिक तौर पर हम आज का समय में हमारा जो सिस्टम बैठा हुआ है ना, अंग्रेजी सिस्टम, इसमें जितना ज़्यादा जो कहते हैं ना साधारण बोलचाल की भाषा में पढ़ा लिखा, तो यहाँ एक वर्ड साइलेंट होता है, क्या पढ़ा और क्या लिखा। तो हमें आज का जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना, वो अंग्रेजियत को पढ़ा हुआ होता है, अंग्रेजियत पढ़ता है, वो विकारों को पढ़ता है। इसलिए वो भारत की महानता को जानता ही नहीं। वो हर एक पढ़ा लिखा इंसान को यही लगता है कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत में सब कुछ खराब है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। इस तरह से हमें डिज़ाइन ही किया गया है एजुकेशन को कि हम वहीं हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यही समझता है। लेकिन जब हम वास्तविक इतिहास को जानते हैं और इसका जो सबसे बहुत महान व्यक्ति कहें, महान आत्मा कहें, जो अभी तक इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि मतलब जो
आत्मा की जो सुपर क्वालिटीज थी, जो होता है ना लास्ट तक उसमें थोड़ा, तो वैसे में भी एक आत्मा जो अभी तक रही 2010 में समूह प्रधानता और जो समय सृष्टि चक्र का ये जो समय है ये एकदम अंतिम समय पर आ गया है, इसलिए उन्होंने उस किरदार को वहीं पर उनका समाप्त हो गया। उन्होंने शरीर छोड़ दिया 2010 में। उनका नाम था उस लौकिक शरीर का, उस किरदार का, श्री राजीव दीक्षित जी। उनके बातों को एक बार पूरा अगर उनका पूरा डिटेल में सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे ना, तो भारत का सच्चा इतिहास जान जाएंगे, आयुर्वेद से परिचित हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ होगी ना, तब बाबा का अगर ज्ञान में स्पष्टता आने में थोड़ी बहुत विघ्न आ रहे हैं, नहीं समझ में आता है, तो उसको समझेंगे, उनकी बातों को एक बार जानेंगे, पूरा डिटेल से सुनेंगे, एकदम आधा अधूरा 1-2 शॉर्ट्स नहीं, पूरा डिटेल समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा गहराई से बातें स्पष्ट होंगी कि भारत सचमुच कितना ऊंच था। तो इस बात को हम एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और तब फिर बहुत सरलता से बातें और आगे स्पष्ट में समझ में आएंगी। लेकिन वहीं अगर नहीं समझ पा रहे, जब बाबा कहते हैं समझते नहीं हैं तो उल्टे से उल्टे प्रश्न करते हैं, तो उसी पर इस ब्रह्म कुमार को मंथन आया कि वास्तव में अगर वहाँ उस राह से, जैसे इस ब्रह्म कुमार को लगता है, ऐसे तो बाबा के ज्ञान में बहुत तरह से हर तरह के बच्चे आते हैं और सबका अपना अपना एक अनुभव होता है। तो इस ब्रह्म कुमार का ये अनुभव है, हो सकता है इस मार्ग से और भी कुछ बच्चे हों, कुछ आत्माएं हों जिनको ये मार्ग, इस राजीव दीक्षित जी का पूरा ज्ञान को पहले समझ लेंगे ना, तब फिर बाबा की बातों को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो याद में रहना सरल हो पाएगा। तो इसलिए बाबा ने, इस ब्रह्म कुमार को लगता है कि उल्टा सुल्टा प्रश्न जो आता है वो नहीं आएगा। एक बार हम राजीव दीक्षित जी का पूरा डिटेल से उनकी हर एक बात को सुने समझें। अभी तक तो YouTube पर उपलब्ध है। बाबा कहते हैं तुमको समझाना है कि भारत बहुत ऊंच था। तो कैसे था, क्या था, पूरा सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ बात बतलाते हैं वो। तो ये सारी बातें हम अपना समय निकाल कर वो सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत बहुत ऊंच था, बहुत 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 ऊंच था। इतना ऊंच था ना कि मतलब जबरदस्त ऊंचाई पे था। ये बाद में इस ब्रह्म कुमार को समझ में आया कि वास्तव में कलयुग का एकदम अंत समय आ गया था ना, ड्रामा में था इसलिए इतना नीचे आ गया। और ये जो विदेशी, अंतिम विदेशी आए ना, इन्होंने पूरा एकदम जिसको बोलते हैं ना तहस नहस करके रख दिया। और बस उसी में पूरा इतना ज़्यादा भारत गरीब हो गया ना। तो उसके पहले ना गरीबी आई भी होगी ना, तो इतना अमीरी थी, इतनी अमीरी थी कि सारा डिटेल वो उनसे हम जान पाएंगे, सुन पाएंगे, तो समझ में आएगा कि सचमुच भारत अभी तक मतलब 1700 ईस्वी तक कितना अमीर था। भारत में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं कि एक ना भिखारी मिला था और ना ही एक चोर, क्योंकि हर एक के पास इतना धन था उस समय तक, अभी 200-250 साल पहले तक। तो सोच लीजिए कि सतयुग की हम कल्पना कहाँ से करें। हम अभी 200 साल पहले तक की कल्पना नहीं कर पाते हैं कि भारत इतना ऊंचे कैसे था। तो ऐसा नीतियाँ, ऐसी सिस्टम सेट किए गए हैं ना कि पूरा एकदम कंगाल, कर्जदार बनता जा रहा है भारत। अभी के राजनीति और वो सब बातों में कहीं उलझने की जगह ही नहीं बचती। पूरा सिस्टम ही उस तरह का बनाया हुआ है। ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो फिर हम बहुत आसानी से बाबा की बातों को समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि यही एक मार्ग है बाबा की बातों को समझने। इस ब्रह्म कुमार ने इस मार्ग से समझा है, इसलिए ये मार्ग का सजेशन दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं भारत क्या था और ऐसा किसने बनाया। भारत वास्तव में कितना श्रेष्ठ था और अभी उसका क्या हालत हो गया है, ये हम अब समझ पाएंगे। बाबा ने जिनकी महिमा गाते हैं, भारत को इतना श्रेष्ठ था जिनकी महिमा, बाबा की महिमा गाते हैं, उन्होंने उसको इस भारत को उतना श्रेष्ठ बनाया था। और फिर रावण के निमित्त आत्माओं ने इसको इतना नीचा कर दिया। बाबा ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं, विश्व का मालिक हम बच्चों को बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं।
शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, और उसी के लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। और वो जो मिलता है शांति धाम में, उसी को अटल सुख कहते हैं, अटल शांति और अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में। तो हम जब सुख धाम में आते हैं ना, तो हमारे पास शांति भी होती है, सुख भी होता है। लेकिन जो शांति धाम में रह जाती है ना, उनको सुख नहीं मिलता है। तो अभी जो बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि बहुत सी आत्माएं प्रश्न पूछती हैं कि ड्रामा बनाया ही क्यों, कब बनाया, कहाँ बनाया। तो वह कहते हैं इन सब बातों में हम आखिर उलझते क्यों हैं? अपने दुख से घबरा करके। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना, तो इधर उधर बुद्धि जाने लगती है। वास्तव में जब हम सुख में रहेंगे ना, तो उन सब का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उन सब बातों में हम उलझेंगे ही नहीं। तो दुख से निकलने का जब बाबा रास्ता बता रहे, तो दुख से निकलेंगे ना, इधर उधर क्यों व्यर्थ में बुद्धि चलाएं। तो बाबा कहते हैं मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो। तो जो सुखधाम की आत्माएं हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जन्म लेती हैं, 84 जन्म पूरा कंप्लीट करती हैं। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। बाकी जो कम से कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं ना, वो शांति धाम में पड़ी रहती हैं। वो सुख का अनुभव वो करती ही नहीं है। और कहते हैं वो अटल शांति में रहती है, वो ज़्यादातर शांति में ही रहती हैं। वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म किरदार निभाया, ये क्या। और कहते हैं वो क्या है, मच्छरों के जैसा आए, एक या आधा जन्म निभाया अपना किरदार, बस हो गया। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाबा कहते हैं उन आत्माओं, कहने को तो वो मनुष्य आत्मा है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? आखिर हम मच्छरों का कोई वैल्यू बोले तो मच्छरों का कोई वैल्यू है क्या? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं। तो अभी का ज़्यादातर आत्मा क्या चाह रहा है? शांति। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। उन्होंने सुख देखा ही नहीं है, तो वो सुख की चाहत ही उनको नहीं है। क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। और दूसरा बात क्या है, अभी का जितना गुरु लोग है ना, ये लोग सब शांति, क्योंकि ये लोग सतयुग में नहीं रहेंगे, ये लोग द्वापर के बाद से पवित्रता का बागडोर संभाला इन्होंने, तो इसीलिए ये शांति को ही जानते हैं। आधा कल्प ये शांति में रहे हैं, तो ये शांति को इस जाने का वाला है, इसलिए ये शांति के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी जो हुए ना, वो शांतिवासी नहीं कहलाएंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं, गुरुओं से हम सीखते हैं शांति मुक्ति। और माताएं जो है वो व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी स्वर्ग को ही मानते हैं। वह कहते हैं कोई भी मरता है तो कहते हैं, हमारा मतलब ये परंपरा एक तरह से कहें तो बना हुआ है कि कोई भी मरा तो उसको कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। और कहते हैं होता तो कोई नहीं है स्वर्गवासी, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में स्वर्ग था, इसीलिए ये मानते हैं। ये आत्मा में कहीं रह गया, तो इसीलिए सोचते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया। समझते हैं भारत स्वर्ग था, शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे। आएंगे बाबा कहते हैं स्वर्ग में पहुँच के फिर स्वर्ग की रचना थोड़ी करेंगे, उसके पहले करके रखेंगे ना, तब तो स्वर्ग स्टार्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाबा को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार। सो अब तुम जानते हो कैसे स्थापना होती है नंबरवार, वो अब हम समझ गए हैं ना। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाबा द्वारा राजयोग सीखते हो, बाबा की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, और कहते इतना सारा चित्र भी तो बना के रखा हुआ है। ये सब चित्र किसने बनवाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। बाबा कहते इन चित्रों को बनाने वाला कोई गुरु गोसाई है क्या? सब बाबा ने बनवाए हैं ना। अगर कोई गुरु होता भी तो गुरु को एक शिष्य थोड़ी होते,
अनेक होते ना। ये ज्ञान सिवाय एक बाबा के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं कि ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं, ब्रह्मा बाबा ने बनवाए, क्योंकि लौकिक में तो वही दिखाई देते थे ना, तो पूछते थे कि ब्रह्मा बाबा ने बनवाए हैं। तो ये तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, ये तो परमात्मा पिता ने बनवाए हैं दिव्य साक्षात्कार करा के। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है, वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। वहाँ कहते हैं वहाँ का विद्यालय कैसे चलेगा, भाषा क्या होगी, सारा कुछ बाबा ने साक्षात्कार कराया है। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, तो उस तरह का साक्षात्कार करा करा के बाबा बहलाते थे बच्चों को। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन। नन्स का मतलब नन बट वन, एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं अपना अलग ही राजाई वाली बात बाबा बताते हैं, अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई कुछ में हमको उलझना ही नहीं था। इसीलिए बाबा वहाँ पर भी एकदम अलग अपना रहते थे, और यहाँ भी आबू पर्वत पर आए तो एकदम अलग रहे। बाबा कहते हैं कि वो फिर इतना जो भी संपर्क में होते थे उनको समझ में आता था कि ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया कि हम हैं नन्स, और नन्स का मतलब फिर बाबा बताते हैं कि नन बट वन। नन बट वन का भी और डिटेल बतलाते हैं कि एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। यही हुआ नन बट वन, और कोई नहीं, सिर्फ एक, तो वो हो गए नन्स। तो वो नन्स क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई को नहीं। लेकिन जो लौकिक तौर पर जिनको नन्स कहा जाता है वो क्रिश्चियन महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, तो वो सिर्फ क्रिश्चियन जीसस को ही जानती हैं, जीसस को ही मानती हैं। लेकिन वास्तव में हर एक बात में बाबा का आध्यात्मिक अर्थ समाया हुआ रहता है ना, उसी को बाबा स्पष्ट करते हैं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होंगे। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो हम बच्चों के लिए बाबा कितना नीचे उतरते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, और वो कितना नीचे आते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यही होंगे ना, तभी तो रचना रचेंगे। तो बाबा कहते हैं इनको भी बाबा एकदम कई जन्मों के 84वें जन्म के अंत में बाबा पकड़ते हैं, अपनाते हैं, पतित उनका पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। हम बच्चों के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यानी आज अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। ज्ञान को धारण करेंगे तब होगा, और यही मेहनत है। तो जो बाबा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है, अभी बाबा उसको एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगे तो हम याद में रह पाएंगे। याद में रहने का मतलब है आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। और कहते हैं यही मेहनत है, और यही ज्ञान को जानना मेहनत नहीं है। जानकारी के स्तर पर तो हम बहुत कुछ जानकारी हमारे पास है, तो जानकारी का तो वो रहता है, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में अपना लेना, ये हो गई धारणा। और अपनाने का मतलब ही है कि हम बाबा की याद में आएंगे। मतलब एक तरह से कहें तो धारणा का होना इस बात का सबूत है कि हम याद में हैं। ज्ञान की स्पष्टता होगी तभी उसको धारण करेंगे ना, तो धारण करेंगे, ज्ञान की स्पष्टता होगी तो हम याद में रहेंगे।
और याद ही निर्धारित करेगा कि हमारी स्थिति कितनी ऊंची हो रही है, और हमारी स्थिति ही सेवा का साधन बनती है। तो इसलिए चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें याद का परसेंटेज, मतलब याद का आधार पर सब कुछ निर्धारित होगा। बाकी 3 सब्जेक्ट हमारे यहीं के हैं, यहीं रह जाएंगे, और ये जो मूल सब्जेक्ट याद का है, ये इसका परसेंटेज हमारा, मतलब जैसे लौकिक एग्ज़ाम में होता था, ऑनर्स पेपर के अंक हमारा परसेंटेज बताते थे कि हम ग्रेजुएशन कितने परसेंट से पास किए। बाकी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिर्फ पास होना, अगर उनमें फेल हो गए तो फिर फेल हो गए, फिर बाकी हमारे ऑनर्स पेपर पे हमने 99 ही क्यों ना लाया हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी ज्ञान, योग, ज्ञान, धारणा और सेवा, इन 3 सब्जेक्ट्स में हमें पास तो होना ही है, नहीं होंगे तो फिर पूरा ही फेल हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों में पास होने के बाद परसेंटेज, हमारा पद, हमारा क्राइटेरिया कि हम सजाओं की श्रेणी में जाएंगे या नहीं, ये सब कुछ निर्धारित होगा हमारी याद से। और याद का मतलब कितना ज़्यादा बाबा से नज़दीक आ गए, इसीलिए तो इसमें मेहनत लगता है ना। और कहते हैं यही ऊंची मंजिल है। अभी वर्तमान में हमारा इस किरदार को निभाते हुए यही हमारा श्रेष्ठ ऊंचा मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनना है, और इसी यही फील्ड में मेहनत करके हमें सतोप्रधान बनना है। हाँ जी बाबा। और दूसरा बिंदु है जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है निरंतर, मतलब एक क्षण भी न छूटे, क्योंकि जिस क्षण छूटा उसी क्षण माया आएगा, पकड़ लेगा। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। बाबा कहते हैं माया अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा, लेकिन बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल लेना है, मतलब मुख से कुछ भी निकले नहीं, कुछ भी हो जाए, मुख से हमारा वाचा में एकदम ना आए, इसलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल देना, एकदम मौन, मन स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। और जरा मन अगर एकाध संकल्प के लिए हिला भी तो वो वाचा तक बिल्कुल ना आए, इसलिए मुख एकदम बोलती एकदम बंद कर देना। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वहाँ कहते हैं माया से तंग नहीं हो जाना है कि इतना है उतना है ये है वो है। जहाँ चिड़चिड़ाहट आ गया ना, बस वहीं तो माया पकड़ लिया। इसलिए चिड़चिड़ाहट ही ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मुंह में मुलहरा न केवल इस लौकिक मुंह में रखना है, बल्कि अलौकिक जो मन हमारा बोलने लगता है ना, वो चिड़चिड़ाहट वो ही रुक जाए, उस पर बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं साधनों को इस्तेमाल करते हुए, साधनों को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कहते हैं साधनों का इस्तेमाल करो, लेकिन वो हमारे अधीन हो, हम पर वो हावी ना हो, और ऐसा हम करते हैं तो हम सिद्धि स्वरूप हैं। विस्तार से बाबा बताते हैं कि कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, कोई भी ऐसा दृश्य जो हमें आकर्षित करे, अल्पकाल के सुख के साधन इस्तेमाल करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसी है जैसे रेत के आधार पर बिल्डिंग। कोई भी मकान अगर रेत पर खड़ा कर दें तो वो कैसा होगा। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो, साधन के आधार पर साधना ना हो। तो इसलिए मुरली को अभी तो हमारे मोबाइल में आ रहा, मोबाइल से भी देख ले रहे, पढ़ ले रहे, लेकिन कागज में भी मुरली रहे, प्रिंट में हमारे पास हो, या प्रिंट निकाल के रख लें, कोई भी परिस्थिति कैसी भी आए तो उसमें मुरली हमारे पास होगी। तो बाबा कहते हैं कि साधन, और भी अगर लौकिक में बहुत सारा साधनों से भी हम घिरे हुए हैं, तो उन साधनों के आधार पर हम, मतलब ये होगा एसी चलेगा तो हम योग में रह पाएंगे, जैसे होता है ना, इस तरह की बहुत सारी अवस्थाएं हम देखते हैं बहुत से बच्चों में। तो इस तरह का साधनों पर हमारा अविनाशी साधन आधारित ना हो। बाबा कहते हैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सर्दियों का मौसम है तो हीटर चल रहा है, मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत हजार चीज़ें हैं। तो उन सब में बाबा कहते हैं उन सब के आधार पर हमारा साधना टिका हुआ ना हो, कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम चिड़चिड़ाने लग गए, हमसे योग नहीं लग पा रहा है, हमारा मन का स्थिति हिल गया, ये नहीं होना चाहिए ना। यही तो ध्यान रखना है, ये सब भी विकर्म ही है ना। तो कहते हैं अविनाशी साधना साधनों के आधार पर ना हो।
साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। बाबा कहते हैं जो साधन अभी हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, बस निमित्त हैं हमारे, मतलब एक तरह से कहें तो आत्मिक स्थिति को, ये भी अभी भी वही हो रहा है, आत्मिक स्थिति के हिसाब से ही वो भी मिल रहा है, लेकिन हमारा जो साधना है वो नई दुनिया के निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। तो हम जितना ज़्यादा साधना में रहेंगे ना तो उतना ही ज़्यादा फिर हमें अगर लौकिक रीति में कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती भी है तो वो हमारी आत्मिक स्थिति से वो मैनिफेस्ट हो ही जाना है। हमें उस लौकिक चीज़ के पीछे बुद्धि नहीं लगानी है, हमें बुद्धि अपनी अलौकिक साधना पर रखनी है और वहीं से हमारा ये लौकिक चीज़ें भी निर्धारित हो जाएंगी। वही उसी का प्रयास तो बाबा अभी करा रहे हैं ना, उसी का अभ्यास तो करने के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि स्वर्ग तो वही चीज़ का फाइनल रिजल्ट होगा, उसी का प्रैक्टिस अभी करना है ना। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। बाबा कहते हैं कोई भी कमजोरी का अगर जरा सा भी अंश है ना, अरे हम तो जरा सा नहीं एक चीज़ हो जाता है, बाबा कहते हैं अगर अंश है तो वो वंश हो जाएगा, मतलब वो फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आगे बढ़ गया, कमजोरी बढ़ गई तो फिर वो हमें परवश कर लेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अंश ही ना बचे, अंश वंश समाप्त कर देना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, और ऐसा अनुभव पाने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वो स्मृति में रखो, हिलने मत दो। बाबा ने जो युक्ति दी है उसको एकदम टिका के रखो ना बुद्धि में। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बाबा कहते हैं बार बार इसका अभ्यास करो कि एक सेकंड में देह की दुनिया और एक सेकंड में देह की दुनिया से बाहर आकारी दुनिया और निराकारी स्थितियों में होने का बार बार अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। बाबा कहते हैं एक बार बुद्धि फंस जाता है ना तो फिर युद्ध में बहुत समय चला जाता है। तो जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। बाबा कहते हैं कि जैसे तपस्वी लोग क्या होता है अपने आसन पर बैठते हैं, वैसे ही हमें अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना। हमेशा एक बात की सजगता रखनी है कि हमारी मन की स्थिति एक रस एक समान एकदम अच्छी रहे, खुशी वाली रहे, आत्मिक गुणों की जागृति के स्मृति के साथ रहे, सक्रियता के साथ रहे। इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन रखना है बस, बाकी फिर धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठता जाएगा। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।